हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10वीं कक्षा का जो सेकंड यूनिट है उसका रीडिंग ए द नेवर नेवर नेस्ट पढ़ने वाले हैं। इससे बताने से पहले मैं बता दूं कि ये इस कहानी में जो कैरेक्टर है वो है जैक, ठीक, उनकी पत्नी जिल और आंट जेन और एक नर्स। तो नर्स तो खैर सबसे लास्ट में उनका आगमन होता है। तो ये कहानी जो चलती है वो तीन लोगों के मध्य जो चर्चा होते रहती है वो चलती है, और इसमें जैक और जिल जो है वो अपना घर आंट जेन को दिखाते हैं जो उन्होंने ख़रीदा है। अब वो कैसे ख़रीदा है इस बात पर आंट जेन का जो रिएक्शन है वो, और इन दोनों पति पत्नी के जवाब, इनमें आपको ह्यूमर, कहीं हास्य का जो आभास है वो होता चला जाएगा। तो देखते हैं द नेवर नेवर नेस्ट। और इस पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी इम्पॉर्टेंट है कि आप आंट जेन के कैरेक्टर को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि आंट जेन कैसे जैक और जिल से सवाल भी कर रही हैं और मजाक भी उड़ा रही हैं, और ये ह्यूमर कैसे इनके बात में झलक रहा है। तो सीन कुछ ऐसा है। द लॉन्ज ऑफ जैक एंड जिल्स विला एट न्यू हैम्पस्टीड, द इसेंशियल फर्नीचर कंसिस्ट्स of a table on which are writing materials and two chairs। तो जैक एंड जिल का जो विला है वो न्यू हैम्पस्टीड, ये उस जगह का नाम है जहाँ पर ये विला है, इनका जो मकान है वो, और वहाँ पर कुछ ज़रूरी फर्नीचर जिसकी आवश्यकता घर में होती है, जैसे कि एक टेबल, और उस टेबल पर कुछ लिखने का मटेरियल रखा हुआ है, और दो चेयर है। एज द कर्टेन राइजेस द लाउंज इज एम्प्टी। जैसे ही ये कहानी शुरू होती है, पर्दा हटता है तो लाउंज एम्प्टी रहता है, खाली रहता है, वहाँ पर कोई नहीं रहता। बट जैक एंड जिल केम इन इमीडिएटली फॉलोड बाय आंट जेन। लेकिन जैसे ही पर्दा हटता है वहाँ पर जैक एंड जिल आते हैं और उनके पीछे आती हैं आंट जेन। तो जिल कहती हैं कुछ, क्या कहती हैं? एंड दिस इज़ द लाउंज। ये उनके घर का लाउंज रहता है जो छोटा रहता है, बहुत बड़ा नहीं रहता है। तो आंट जेन उस पर कहती हैं चार्मिंग। चार्मिंग मतलब उन्हें पसंद आता है, और उसकी तारीफ में चार्मिंग क्यों? क्योंकि सच अ कोजी लिटिल रूम एंड सच प्रिटी फर्नीचर। आंट जेन कहती हैं कि ये बहुत ही छोटा और आरामदायक रूम है, साथ ही यहाँ पर जो फर्नीचर है, जो लकड़ी का सामान है, वो भी बहुत अच्छा है। जैक मोडेस्टली मतलब वो बड़े विनय से कहता है, सविनय, वी लाइक इट, हमें ये पसंद आया। यू नो, हैंडी प्लेस टू सिट इन एंड लिसन टू द रेडियोग्राम। तो जैक इस बात पर कहता है कि हमें ये छोटा सा जो हमारा लाउंज है ये पसंद है, हम यहाँ पर बैठ कर के म्यूज़िक सुन सकते हैं ऑन टू द रेडियोग्राम। अब रेडियोग्राम क्या है? तो रेडियोग्राम के बारे में आप देख लीजिए, इसमें आपको डिटेल में भी दिया हुआ है नीचे पर कि रेडियोग्राम है एक एंटरटेनमेंट डिवाइस हुआ करता था जो कि कंबाइंड था, उसमें रेडियो प्लस और रिकॉर्ड प्लेयर, मतलब आप गाना भी चला सकते थे खुद से। एक प्लेयर हुआ करता था बड़ा गोल वाला, आप लोगों ने देखेंगे। तो वैसा ही रेडियोग्राम में दोनों सुविधाएं थी, रेडियो भी चलता था और आप उसको प्लेयर के तौर पर भी चला सकते थे, और ग्रामाफोन भी कहा जाता था। तो ये आंट जेन, ओ हैव यू गॉट अ रेडियोग्राम एज वेल एज अ कार एंड अ पियानो। तो आंट जेन पूछती हैं, अरे आपके पास तो रेडियोग्राम भी है, जैसे कि आपके पास एक कार और एक पियानो है। जैक, वाई ऑफ कोर्स आंट जेन, यू सिंपली हैव अ रेडियो सेट नाउ अ डेज। तो जैक कहता है हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। और आंट जेन को वो कहते हैं कि आज का जो as well as you simply must have a radio set now a days। आंट जेन कहती है कि आज के दिनों में तो आपके पास रेडियोग्राम होना ही चाहिए। रेडियो सेट को, खाली वो रेडियो की बात कर रही है, रेडियो सेट नाउ अ डेज। जिल, and it's so nice for me when Jack's away at business, I even make him move into the kitchen so that I can listen to it while I cook। तो जिल कहती हैं कि जैक जब अपने काम पर चले जाते हैं तो मैं इस रेडियोग्राम को किचन में लेकर के चले जाती हूँ
और वहाँ पर मैं म्यूज़िक सुनती हूँ खाना बनाते बनाते। जैक, सिट डाउन आंट जेन, यू मस्ट बी टायर्ड एंड वी हैव शोन यू एवरीथिंग नाउ। तो वो आंट जेन को जैक कहता है कि आप बैठ जाइए, आप थक गई होंगी और हमने आपको अपना एवरीथिंग, जो घर में सारी चीज़ें हैं वो बता दिया, दिखा दिया। जिल, What do you think of our little nest, आंट जेन? और फिर उसके बाद आंट जेन पूछती हैं कि आप हमारे इस घर के बारे में क्या सोचते हैं। तो आंट जेन कहती हैं, I think it's wonderful my dears। वो कहती हैं कि तुम्हारा घर बहुत अच्छा है। The furniture and the car and the piano and the refrigerator and the radio, what's it? It's wonderful, really wonderful। वो हर चीज़ जो उनके घर में होता है, जैसे कि कार, ठीक, उसके बाद पियानो, रेफ्रिजरेटर, रेडियोग्राम को वो पूरा नहीं कहती, वो कहती है रेडियो व्हाट्स, जो भी है सब चीज़ बहुत ही अच्छा है। और फिर जैक कहता है एंड वी ओ इट ऑल टू यू। और वो कहते हैं कि ये सब आपकी वजह से ही होता है। जैसे बड़े बुजुर्ग आपसे कुछ कहते हैं तो आप कहते हैं ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ, वैसा ही शब्द जैक उपयोग करता है। आंट जेन, यस जैक, दैट्स व्हाट्स वरीइंग मी। लेकिन आंट जेन अब इसके बाद कहती, हाँ इसी बात की तो मुझे चिंता है कि ये सब मेरी वजह से ही है। तो जैक कहता है वरीइंग यू, आपको इस बात से चिंता हो रही है आंट जेन? किस बात की? आंट जेन कहती है, यस, दैट चेक आई गेव यू फॉर योर वेडिंग प्रेजेंट, इट वॉज ओनली 200 pounds, wasn't it? I didn't put 2000 बाई मिस्टेक। तो आंट जेन उनकी शादी के समय की बात को याद करके मुझे चिंता हो रही है कि मैंने आप लोगों की शादी पर 200 पाउंड का गिफ्ट दिया था, मतलब जो चेक दिया हुआ था, जो पैसे दिए थे उपहार के रूप में, वो सिर्फ 200 पाउंड का था। मैं लिखना चाहती थी 2000, बट मैं ऐसा गलती से नहीं लिख पाई और 200 लिख दी। तो जिल कहती है वाई नो, नहीं ऐसा करके। आंट जेन, व्हाट ऑन अर्थ मेड यू थिंक दैट? वो कहते हैं कि लेकिन आज आपको उस चीज़ को सोचने की क्या ज़रूरत? तो आंट जेन रिलीव्ड, आंट जेन को थोड़ा राहत मिलता है। वेल दैट्स ऑल राइट बट आई स्टिल डोंट ऑल टुगेदर अंडरस्टैंड। फिर वो आंट जेन कहती है कि मुझे अभी भी पूरी चीज़ें समझ में नहीं आई, और वो साथ में कहती भी है कि दैट्स ऑल राइट। तो वो कहते हैं दिस हाउस इट्स वेरी लवली बट डजंट इट कॉस्ट अ ग्रेट डील फॉर रेंट। देखिए अब आंट जेन जो है पूरा घर देख लिए इनका, और ये कह रही हैं कि एक किराए के मकान में जो आप रह रहे हैं, आपको नहीं लगता इसका किराया बहुत ज़्यादा होगा? और जिस तरीके के मकान में जो सुविधाएं हैं वो बहुत ही आप लोगों के लिए दुविधा वाला होगा, मतलब उसके लिए बहुत पैसे खर्च करने पड़ते होंगे। जैक, रेंट? ओह नो नो, वी डोंट पे रेंट। तो वो कहते हैं कि हम इसका किराया नहीं देते। आंट जेन फिर कहती हैं बट जैक इफ़ यू डोंट पे रेंट यू विल गेट टर्न्ड आउट। वो कहती है कि यदि तुम रेंट नहीं पे करोगे तो ये तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे, इनटू द स्ट्रीट, एंड दैट वुड नेवर डू। यू हैव जिल एंड द बेबी टू थिंक ऑफ नाउ, यू नो। फिर वो कहते हैं कि तुम्हें ऐसा कभी होने नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी पत्नी और जो तुम्हारा छोटा बेबी है उसके बारे में तुमको सोचना चाहिए। तो जैक कहता है नो नो आंट जेन, यू मिसअंडरस्टूड मी। आपने गलत समझा है मुझे। वी डोंट पे रेंट बिकॉज द हाउस इज आवर्स। वो कहते हैं कि हम किराया इस वजह से नहीं देते क्योंकि ये मकान ही हमारा है। अब ये जो चीज़ है, अब यहाँ तक कि आंट जेन जो है वो कहते रहती हैं, वो ये सोच रही हैं कि ये मकान पूरा इन लोगों का नहीं है और ये लोग यहाँ पर किराए से रह रहे हैं। उसके घर में जो जो सुख सुविधाएं हैं उन सब चीज़ों को वो बताते हैं। इसके बाद जो अब रिएक्शन है वो रिएक्शन आंट जेन और इनके बीच में जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इतना अवश्य पढ़िएगा।